हेलो हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे अपना। और इस जावा प्रोग्राम के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हमारे यूज हुए हैं उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जब ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसके बाद हम इसको कंपाइल करके देखेंगे ऑन कंपाइलर और उसका आउटपुट फाइंड करके देखेंगे कि कैसे हमारा ये आउटपुट फाइंड होता है। तो अभी आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि हाउ वी हैव टू राइट आवर प्रोग्राम। सो दिस इज अ सैम्पल प्रोग्राम। फर्स्ट पहला सैम्पल प्रोग्राम जिसके अंदर हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं ऑन टू द स्क्रीन। एज आपको भी पता है कि जैसे हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर एटलीस्ट 3 थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। पहला कुछ इनपुट, दूसरा कुछ आउटपुट और तीसरा प्रोसेसिंग। सो इस प्रोग्राम के अंदर मैं सिर्फ आउटपुट यूज कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरा प्रोग्राम क्या फंक्शन कर रहा है, उसका क्या आउटपुट होगा, इसलिए। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस इट इन डिटेल। So this is public class hello. Hello is my class name. Public is an access specifier. This is a keyword. And class is also a keyword. But access specifiers are different. So we will discuss it in detail. Then curly braces. This is a start of block. Then public static void main string args. This is also a complete statement. In this statement, every word is having its own meaning. So we will discuss it in detail further in this session only. Curly braces start means आपका main program start होता है. Then system dot out dot println welcome to my world of Java programming. Then curly braces close as the block closed. So ये वाला जो curly braces है ये यहाँ पे close हो गया और ये वाला जो curly braces है ये यहाँ पे close हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें इन सब के बारे में पता करना है so that आपको ये पता चले कि मीन्स हमारा इन सब चीजों का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? Access, as the name is indicating, access means which give you a permission to access anything. Access किसी चीज को यूज करने की परमिशन आप दे रहे हो। एक्सेस मॉडिफायर इन जावा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एसेसिबिलिटी शो करता है, स्कोप ऑफ योर जावा फंक्शन, ऑफ योर वेरिएबल, ऑफ योर क्लास, ये उसकी एसेसिबिलिटी डिफाइन करता है। तो एसेसिबिलिटी डिफाइन कर सकता है, ये फील्ड की एसेसिबिलिटी डिफाइन कर सकता है, मींस जो आप वेरिएबल बनाते हो ये मेथड की एसेसिबिलिटी डिफाइन कर सकता है, कंस्ट्रक्टर की कर सकता है या फिर क्लास की कर सकता है, और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जावा के अंदर। अगर हम सी प्लस प्लस, किसी को सी प्लस प्लस की नॉलेज है, अगर आप सी प्लस प्लस से कंपेयर करते हो तो सी प्लस प्लस से 3 ही होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, लेकिन इसमें एक डिफॉल्ट भी होता है। तो अभी मैंने ये एक टेबल ड्रॉ कर दी है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा एक्सेस मॉडिफायर किस लेवल पे एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे प्राइवेट, अगर हम करें कि प्राइवेट को अगर हम एग्जांपल करते हैं कि अगर आपके पास एक प्राइवेट कार है, आपकी प्राइवेट व्हीकल है, उसको कौन यूज कर सकता है? ओनली यू। इट मींस विद इन द क्लास। अगर आपकी क्लास के अंदर कोई भी प्राइवेट मेंबर है, वो प्राइवेट मेंबर उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, वो उस क्लास के बाहर कहीं से भी एक्सेस नहीं हो सकता, ना तो विद इन पैकेज, ना आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास, ना ही आउटसाइड पैकेज। सो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है या मॉडिफायर जो होता है, वो क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकता है। डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है जिसके जो जावा में बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप किसी भी फील्ड का, किसी कंस्ट्रक्टर का, किसी मेथड का या किसी क्लास का अगर आप एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कहलाता है। और उस डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? एक तो वो क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है या फिर एक पैकेज के अंदर, क्योंकि जो हमारी क्लासेस होती हैं, जावा की जो क्लास होती है, उसको हम पैकेज के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। हम अपना एक पैकेज बना सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे पैकेजेस जावा प्रोवाइड करता है, वैसे हम अपने सेल्फ डिफाइंड पैकेजेस बना सकते हैं। उन पैकेज के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है अगर इसका एक्सेस मॉडिफायर है डिफॉल्ट।
अगर इसका एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, जैसे कि C++ में भी होता है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ये क्लास के अंदर तो एक्सेस हो ही सकता है, पैकेज में भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली। अगर आप एक क्लास बनाते हो, उसका एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड रखते हो, तो वो सेम क्लास में या सेम पैकेज में तो एक्सेस होती ही है, लेकिन अगर हम आउटसाइड पैकेज के बारे में बात करें, जिस पैकेज में वो डिफाइन की गई है उसके बाहर के बारे में बात करें, तो उसके बाहर वो सिर्फ सब क्लास जो आपने क्लास ने है उसकी सब क्लास के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है। आउटसाइड पैकेज इज नॉट अलाउड। पब्लिक मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आप मेट्रो यूज करते हो, जैसे कि आप बसेस यूज करते हो और ऑटोज यूज करते हो, टैक्सीज यूज करते हो, इट इज सिमिलर टू दैट। तो पब्लिक मीन्स विद इन क्लास, विद इन पैकेज मीन्स पैकेज में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड पैकेज विद इन सब क्लास और आउटसाइड पैकेज, कंप्लीट कंप्लीट एक्सेसिंग you are giving to the your method or class. So public transport जैसे कोई भी यूज कर सकता है उसको। Now we are coming on to the, it is a keyword, class है, keyword है, as it is रहेगा। Now we have to define, we have to focus on to the class name. This is my class name, hello। हेलो क्लास नेम जो होती है ये हमारी यूजर डिफाइंड वर्ड होता है। यूजर डिफाइंड वर्ड अगर होता है, जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की कुछ ग्रामर होती है, कोई सिंटेक्सेस होते हैं, तो ऐसे ही नेमिंग कन्वेंशंस बोला जाता है कि अगर यूजर डिफाइंड वर्ड है कोई पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो वो यूजर डिफाइंड वर्ड जो है उसका कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ रूल्स फॉलो करे। जैसे कि आप जैसे कि आप रोड्स पे जाते हैं, रोड पे जाएंगे तो हेलमेट पहनना कंपलसरी है इफ यू आर ड्राइविंग ए टू व्हीलर। तो ऐसे ही हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, किसी भी यूजर डिफाइंड वर्ड को नेम करने के लिए हमारे कुछ कन्वेंशन होते हैं। तो हम देख लें वो कौन कौन से कन्वेंशन होते हैं। जावा नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ऑल जावा कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड names used for classes, variables and methods are called identifier. In Java these are several points to remember about identifier. क्या हो सकता है आइडेंटिफायर के लिए? रूल्स क्या हो सकते हैं? दे शुड बिगिन फ्रॉम विद इन लेटर, लेटर्स कैन बी फ्रॉम A to Z और स्मॉल a to Z, ये आपकी चॉइस है। Only currency character and underscore is allowed as a special symbol. Numerals you can use, means digits you can use, but no blank space, nothing else as a special character is been allowed. After the first character, identifier can have any combination of character. First letter is compulsory, that it should be a alphabet. उसके बाद आप कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हो, कुछ भी क्या, आप डिजिट्स यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और आप डॉलर साइन यूज कर सकते हो। Keyword cannot be used as identifier, means जैसे class is a user define, it's a keyword, class is a keyword, मैंने आपको पहले ही बताया class keyword है, तो आप अपने वेरिएबल का नाम class नहीं रख सकते। तो this is a restriction. Most importantly, identifiers are case sensitive. Case sensitive means if you are writing in a alphabet or a variable name like roll number, so it should be only roll number. If it is you are using all small letter, you have to use all small letter. You are using capital letter, then you have to use capital letters only. If you are using the combination, then you have to use only combination. Some legal identifiers are being mentioned here, like age. It's a valid because starting हो गई अल्फाबेट से, no blank space, no special symbol. और dollar salary, dollar is allowed because identifier can begin from alphabet A to Z, currency character or underscore. So it is a valid variable name. Identifier name, underscore value, it is also valid. Underscore one underscore value, this also be valid because underscore is allowed. If we talk about the illegal identifier, then 1 2 3 ABC, it is not allowed. Hyphen, salary, it is not allowed क्योंकि हमारे जो स्पेशल सिंबल होते हैं वो सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर ही अलाउड होते हैं। परसेंटेज साइन, @ साइन, ये सब हमारे आइडेंटिफायर के नेम में अलाउड ही नहीं होते। A class name should start from capital letter. This is also very
गुड कन्वेंशन अगर आप जावा में देखना चाहते हो। जावा में आप बाय डिफॉल्ट जो आपको क्लासेस वगैरह मिलती हैं, स्टेटमेंट्स मिलते हैं, उनमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारी कौन सी क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे जरूरी बात कि हमें ये ध्यान रखना है कि कोई वर्ड अगर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, जावा का ऑलरेडी क्रिएटेड जो यूजर जो जावा में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, वो अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस इट इज ए क्लास। लॉन्ग नेम शुड यूज camel casing. Camel casing is what? Like this: for taxation department, if there is two words, then T of the first letter will be capital and D of the another letter will be capital. So camel casing कह सकते हैं आप इसको each word capital, each word is having फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम लोअर केस, ऑब्जेक्ट नेम हमेशा आपको लोअर केस से स्टार्ट करना है। लॉन्ग नेम्स शुड ऑल्सो बी कैमल केसिंग, अगर आप ऑब्जेक्ट का नाम भी लॉन्ग रखना चाहते हैं तो कैमल केसिंग होना चाहिए। जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट, टी इज स्मॉल, ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये बताएगा ऑब्जेक्ट है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा ये क्लास का नाम है। ये कन्वेंशंस होते हैं, आप मानो या नहीं मानो, आपका चॉइस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कन्वेंशन नहीं माना, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। हेलो मेरा क्लास है, लेकिन इसका एच कैपिटल होना चाहिए था। एक चीज हमें और याद रखनी है कि अगर हम क्लास का नाम जो भी लिखते हैं, वही हमारे प्रोग्राम का नाम भी होना चाहिए। ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो ये इसकी भी हर वर्ड का एक मीनिंग है। पब्लिक तो आप समझ ही गए होंगे, एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक वॉइड मेन, व्हाट इट विल डू हम देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है जो बताता है कि ये कहाँ से एक्सेस हो सकता है। जैसे पब्लिक है तो ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, मींस ग्लोबली अवेलेबल होता है। सो इसको ग्लोबली अवेलेबल कराने के कारण JVM कैन इन्वोक इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। JVM हमारी क्लास के अंदर नहीं है, JVM कहाँ है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम JVM प्रोवाइड करता है। तो जो JVM है, उस JVM को कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसको पब्लिक एक्सेस दिया होगा हमने, तभी तो उसको पता चलेगा कि भाई हमारे को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो ये JVM को बताने के लिए हमने इसका एक्सेस, हमने नहीं, जावा में एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक रखा गया है। it is from outside the class as it is not present into the current class. So JVM हमारा क्लास में प्रेजेंट नहीं होता, JVM हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए, सो दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्सेस कर सके, हमने इसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट पब्लिक रखा है। प्राइवेट रख देंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ये है कि सिर्फ क्लास के जो मेंबर्स हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि JVM हमारी क्लास का मेंबर या क्लास का पार्ट नहीं है। Static, a keyword which is when associated with a method makes it a class related method. The main method is static so that JVM can invoke without instantiating the class. अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जब हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आते हैं, और हम जो भी क्लासेस बनाते हैं उसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं या जो भी मेथड्स होते हैं जिनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, उनको हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन अभी तो हमने, अगर हम देखें इस प्रोग्राम के अंदर, हमने तो जावा की जो हेलो क्लास है, उस हेलो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है। जब हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, तो जो मेन मेथड जो क्लास के अंदर डिफाइन किया है, ये मेन मेथड जो है ये क्लास का ही मेथड है, इसको हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं? इसको हम सिर्फ इस स्टैटिक, सॉरी यहाँ पे स्टैटिक है, ये मिस्टेक, स्टैटिक TIC, सो स्टैटिक जो कीवर्ड है उसी के वजह से हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। तो हमने एक्चुअली JVM को ये बताया हुआ है कि ये स्टैटिक है, JVM को पता चलेगा स्टैटिक, इसका डेफिनेशन है क्लास इसकी स्टैटिक है, तो वो क्या करेगी, बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको एग्जीक्यूट करेगी प्रोग्राम को। दिस ऑल्सो सेव्स द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि देखो अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जितना भी मेंबर्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, उनके लिए हमारे को मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, और मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा, क्योंकि हमारे को तो मेन मेथड कॉल कराना है। तो JVM जो है वो उस मेन मेथड के को कॉल करा सकते हैं, क्योंकि उसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है। वॉइड एक कीवर्ड है, ये पता होना चाहिए आपको कि डेटा टाइप्स होता है। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। अगर आपका मेन एक मेथड है, अगर मेन मेथड है, और आप कह सकते हो कि मेन एक फंक्शन है,
मेन एक फंक्शन अगर है तो हमें, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो हमें ये पता है कि फंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू हमारे को रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे है फंक्शन का नाम है मेन, और फंक्शन का नाम अगर मेन है और वो उसको हम कह रहे हैं वॉइड, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा। सो जैसे ही हमारा मेन टर्मिनेट होगा, जावा प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसको किसी को कुछ भी रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। मेन तो हमारे मेथड का नाम है। सो जेवीएम को पता है कि जब हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट ही मेन से होगा। तो जैसे ही आप अपनी पूरी क्लास के अंदर कुछ भी लिख लोगे, लेकिन जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा वो हमेशा मेन से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट इसका जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड 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 आरजीएस। स्ट्रिंग जो होती है ये इसका एक ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है, मतलब ऑलरेडी क्लास डिफाइन कर दी है जो कि जावा लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल होती है। और अगर हमें जो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स ए कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स, अगर हमें स्ट्रिंग्स की जरूरत होती है तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम कैरेक्टर की एरे बना सकते हैं या फिर हम स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग क्लास के एक वेरिएबल को और ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स की एक एरे बना रहे हैं और ये हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर बेसिकली important, which always provide or passed during the execution of your Java program. उसके बाद हमारे पास बचा है ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि जावा के पूरे प्रोग्राम्स के अंदर हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। उस वर्ड की मीनिंग को अगर हमारे को समझ में आ जाता है तो हमारे लिए जावा की प्रोग्रामिंग करनी आसान हो जाती है, और हम समझ भी पाते हैं कि क्या हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर 3 कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, सिस्टम, आउट एंड प्रिंटलन। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आया कहाँ से। हमारे पास जावा का एक लैंग पैकेज होता है जिसके अंदर सिस्टम क्लास डिफाइंड होती है। इस सिस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम आउट बोलते हैं। एक हमारे पास जावा का इनपुट आउटपुट पैकेज होता है। उस इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर जावा का एक पैकेज होता है इन आईओ पैकेज, इसको इनपुट आउटपुट पैकेज भी बोलते हैं। उसके अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम होता है प्रिंट स्ट्रीम। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे प्रिंट का पी कैपिटल है और स्ट्रीम का एस कैपिटल है। ये कैमल केसिंग की गई है क्योंकि इस क्लास का नाम जो था वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ था, इसलिए इनको प्रिंट स्ट्रीम क्लास दिया गया। तो ये एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है जो आईओ पैकेज में, आईओ सब पैकेज ऑफ जावा में डिफाइन होती है। वहां पे एक मेथड होता है जिसका नाम होता है प्रिंटलन। तो इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद हमें ये मिलता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स है। सिस्टम, ये एक फाइनल क्लास है, इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते और इसको हम डिराइव भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको फाइनल है। फाइनल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रिंट स्ट्रीम आउट जो है वो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक इंस्टेंस है जो कि सिस्टम क्लास के स्टैटिक मेंबर के थ्रू यूज किया जाता है। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम टाइप which is a public and static member field of the system class। ये एक ऑब्जेक्ट किसका है? प्रिंटलन का है, लेकिन यूज किसके द्वारा किया जाता है? जो सिस्टम क्लास है। जो सिस्टम क्लास है हमारी लैंग के अंदर डिफाइन है। ये वाली क्लास भी हमारी ये वाली क्लास हमारी आईओ के अंदर डिफाइंड है और ये वाली क्लास सिस्टम क्लास हमारी लैंग के अंदर डिफाइंड है। मतलब प्रिंट स्ट्रीम जो है वो आईओ पैकेज के अंदर, सब पैकेज के अंदर अवेलेबल है, और जो सिस्टम क्लास है वो हमारी लैंग के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद हमने क्या कहा? प्रिंट एलन, ये हमारे को पता चली गया है। प्रिंट एलन, प्रिंट लाइन, न्यू लाइन एंट्री। अगर आप प्रिंट और प्रिंट एलन यूज कर सकते हो, प्रिंट आप यूज करोगे तो सेम लाइन में आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर आप प्रिंट एलन यूज करते हो तो जो भी आउटपुट आपने इसके अंदर दिया होगा वो आपका न्यू लाइन पे करेगा। इसका जो जनरल सिंटेक्स है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके अंदर पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी ए स्ट्रिंग मैसेज, इट कैन बी ए एक्सप्रेशन, इट कैन बी ए वेरिएबल, और इट कैन बी ए कांस्टेंट। सो आप कोई भी आइडेंटिफायर जिसको आप बोलते हैं उस आइडेंटिफायर को एज ए पैरामीटर यूज कर सकते हैं। सो आई सपोज everything is clear to you all in this program. इट इज वेरी स्मॉल और बेसिक प्रोग्राम, बट मैंने ये प्रोग्राम इसीलिए बनाया था ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि सारी चीजों का मतलब क्या है। तो नाउ वी विल क्रिएट आवर
program in Notepad and compile it in so that you can learn the compilation also. इस प्रोग्राम को लिखने के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना नोटपैड ओपन करना है. आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, मैं नोटपैड यूज कर रही हूँ, आप नोटपैड प्लस प्लस वर्ड पैड यूज कर सकते हो, बट बेसिक एडिटर यूज करोगे ज्यादा बेटर है, अदरवाइज तो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम. सो आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, मुझे वो प्रोग्राम बनाना है. पब्लिक क्लास हेलो. नाउ मैं इसके अंदर अपना कन्वेंशन यूज कर रही हूँ. पब्लिक स्टैटिक void main string args system dot out println welcome to my Java so this is my complete program, so I will finish it. Now I have to save it. एंड मैंने आपको बताया था कि सेविंग जो करनी है वो हमें उसी नाम से करनी है जिस नाम से आप एक फोल्डर बना लेना, उसके अंदर आप अपनी क्लासेस सारी इकट्ठी जावा प्रोग्राम को सेव कर सकते हो. आप यहाँ पे करो hello.java. देखिए आप जो भी क्लास का नाम मैंने लिया था H कैपिटल था तो मैंने H कैपिटल लिखा है. इसको डबल कोट्स में बंद कर देना क्योंकि जो नोट एडिटर होता है उसका अपना एक एक्सटेंशन होता है, लेकिन हमें वो एक्सटेंशन नहीं चाहिए. जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt. समटाइम क्या होता है कि आप गलती से प्रेस कर दे तो टेक्स्ट फाइल के ऊपर भी, और वो आपका java.txt फाइल से सेव हो जाता है. फिर जब आप कंपाइल करते हो तो कंपाइलेशन नहीं हो पाता, तो इसको हम सेव कर देते हैं अपनी फाइल के अंदर. अब हम करते हैं cmd मीन्स हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे. cmd में जाने के बाद हमारे को cmd में चले गए हम, ये हमारी कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रही है. हमें कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अभी हमें उस फोल्डर पे शिफ्ट होना है जहां पे हमने अपना प्रोग्राम डाला हुआ है. जैसे मेरे केस में ये था जावा प्रोग्राम, तो इसमें चले गए. यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पाथ सेट करना है. पाथ आप दोनों तरीके से सेट कर सकते हो, चाहे वो आपका सेट पाथ को यूज करके कर सकते हो और या फिर आप एनवायरमेंट वेरिएबल को भी सेट करके कर सकते हो. उन दोनों की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. अगर आपको वो सेट करना नहीं आ रहा है तो आप वहां से उसकी हेल्प से आप उसको सेट कर सकते हो. सबसे पहले जावा को कंपाइल करने के लिए हमें जेडीके और जेआरई चाहिए होता है. जेडीके हमारा होता है जावा डेवलपमेंट किट और जेआरई होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट. जैसे कि हमें पता है कि जावा रन टाइम एनवायरमेंट हमें जिस भी मशीन पे हमें जावा का प्रोग्राम रन करना होता है उसका एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है. तो जेआरई और जेडीके दोनों की रिक्वायरमेंट जरूरी है, तो उसका मैंने आपको लिंक डाला है, आप उसमें से देख लीजिएगा. सो अभी हमें क्या करना है, हमें अपना प्रोग्राम कंपाइल कराना है. हमारी फाइल का नाम है जावासी. जावासी इज ए कंपाइलर नेम, जावा का कंपाइलर है. hello.java कंपाइल करो. मेरे पास कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने एरर डाली ही नहीं है, इस वजह से मेरे को कोई एरर नहीं मिली. तो अब हम इसको सीधा रन कर देते हैं. रन करने के बाद एक प्रॉब्लम अगर आती है, ये जेआरई नहीं होने की, जेआरई से आपका जो पाथ है वो सेट नहीं हुआ है, उसकी एक एरर है. अगर ये टाइप की आपको एरर आती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो आप इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इसकी एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हो. आप इसको बाद में आप इसको पहले देख लें, इस एरर को रिमूव कर लें, उसके बाद ही आप इसको कंपाइल रन. मैंने इसका पाथ सेट कर दिया है. पाथ सेट करने के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ ये. ये स्टूडेंट्स, अगर अभी हम कंपाइल करते हैं जावा हेलो, जावा कीवर्ड जावा हेलो, H capital hello. So this is my output. So I am getting output of this question.